तो नेक्स्ट लेक्चर में हमसे कह रहे हैं प्राइमरी रिजर्वायर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, द केमिकल्स आर समटाइम्स हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन वन प्लेस। ठीक है, रिजर्वायर का भी क्या मतलब है कि चीज़ों को बचा के रखना है। ठीक है, तो प्राइमरी रिजर्वायर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह से सेफ हो रहे हैं, उसका प्राइमरी जो चीज़ मतलब सबसे बेसिक एडवांस लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक लेवल पर न्यूट्रिएंट्स किस तरह से सेफ रह रहे हैं हम वो पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल्स जो है कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि लंबे टाइम के लिए, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक ही जगह पर केमिकल्स लंबे टाइम तक के रह जाते हैं। ठीक है, सेफ रहते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड रिजर्वायर। ठीक है, ऐसी जगह क्या कहलाती है, रिजर्वायर कहलाती है। एग्जाम्पल, कोल डिपॉजिट्स दैट आर स्टोरिंग कार्बन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोल बेसिकली किससे मिलकर बना है, कोल बेसिकली कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो कोल डिपॉजिट्स जहाँ पर कोयले की खानें हैं वहाँ पर कार्बन लंबे टाइम तक के लिए स्टोर रहता है, तो वो उसका रिजर्वायर है। ठीक है, वैन केमिकल्स आर हेल्ड फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे आर बीइंग हेल्ड इन एक्सचेंज पूल्स। लेकिन अगर केमिकल्स को सिर्फ छोटे मोटे टाइम के लिए आप कहीं पर रखो, स्टोर करो, सेव करो, ठीक है, तो उनको एक्सचेंज पूल्स कहा जाता है कि उनको एक्सचेंज पूल्स में रखा गया है। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए फिर उन्होंने वहाँ से चले जाना। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सचेंज पूल्स इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखते हैं किस तरह। प्लांट्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कहने के प्लांट्स और हम एनिमल्स, हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। प्लांट से स्टार्च स्टोर करते हैं, हम ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, हमारी बॉडी में फैट्स भी आते हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स भी आते हैं। ठीक है, विच कैन बी यूज टू बिल्ड देयर इंटरनल स्ट्रक्चर और टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन से हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी बन रहे होते हैं। ठीक है, हमारे डीएनए वगैरह, हमारे सेल के डिफरेंट कंपोनेंट, सेल वॉल, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम इनसे फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हम एटीपी भी हासिल कर रहे होते हैं, यानी कि एनर्जी भी हासिल कर रहे होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स टेम्परेरली यूज कार्बन इन देयर सिस्टम्स एंड रिलीज इट बैक इनटू एयर और सराउंडिंग मीडियम। कह रहे हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है, इस कार्बन को इस्तेमाल कर तो रहे हैं इतना कुछ बनाने के लिए, लेकिन टेम्परेरली इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्ती तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अपने सिस्टम्स में। क्यों? क्योंकि वो वापस इस कार्बन को रिलीज़ कर देते हैं एयर में या फिर अपने सराउंडिंग मीडियम में, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में। जनरली रिजर्वायर्स आर एबायोटिक फैक्टर। जनरली अगर देखा जाए तो रिजर्वायर्स, नॉर्मली अगर देखा जाए तो रिजर्वायर्स एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। एबायोटिक, बायो मतलब लाइफ, एबायोटिक मतलब एब्सेंस ऑफ लाइफ, यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। कार्बन इज हेल्ड फॉर रिलेटिवली शॉर्ट टाइम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, कार्बन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू कोल डिपॉजिट्स। अगर हम कोल डिपॉजिट्स की बात करें तो कोयले की खान में तो कोयला लंबे टाइम तक के लिए कार्बन सेफ रहेगा ना, लेकिन अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स में बात करें, हम कितने टाइम के लिए सेव कर देंगे, कभी ना कभी हम वापस से उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे, कभी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है, कभी हम डिकम्पोज होकर वगैरह वगैरह। द पीरियड ऑफ टाइम दैट अ केमिकल इज हेल्ड इन वन प्लेस इज कॉल्ड इट्स रेजिडेंस टाइम। जितने टाइम के लिए केमिकल एक जगह पर रह रहा है वो उसका रेजिडेंस टाइम कहलाता है। ठीक है, रेजिडेंस टाइम क्या है, द लेंथ ऑफ टाइम अ सब्सटेंस रिमेन्स इन द एब्जॉर्ब्ड, सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड स्टेट। ठीक है, रेजिडेंस टाइम वो टाइम है, वो टाइम कि जितने टाइम के लिए कोई सब्सटेंस कहाँ रह रहा है, एड्जॉर्ब्ड। देखो, एक होता है ए बी एब्जॉर्ब्ड। ए बी एब्जॉर्ब का मतलब मिक्स हो जाना है, एब्जॉर्ब हो जाना है, पूरी तरह से जज्ब हो जाना है। और ए डी एब्जॉर्ब्ड, एड्जॉर्ब्ड का मतलब होता है एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई सुराख है, यहाँ पर कोई चीज़ें आकर जड़ गई हैं। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि किसी हार में हम मोती जड़ देते हैं, ठीक है, बिल्कुल उस तरह से। ठीक है, ये चीज़ एड्जॉर्ब्ड कहलाती है। ठीक है, तो जितने टाइम के लिए कोई सब्सटेंस कहीं पर एड्जॉर्ब्ड हुआ है, सस्पेंड हुआ है, उसमें शामिल हुआ है या तो फिर डिज़ोल्व हुआ है, ठीक है, किसी भी सूरत में, बस अगर वो कहीं पर है, ठीक है, तो जितने टाइम के लिए है वो उसका कहलाएगा रेजिडेंस टाइम। ठीक है, वाटर साइकिल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।